नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैम वॉल्टन की, जिन्होंने गरीबी से निकलकर वॉलमार्ट जैसा साम्राज्य खड़ा किया। सैम वॉल्टन की कहानी सिर्फ एक बिजनेस टाइकून बनने की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों। उनका जन्म 1918 में ओक्लाहोमा के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, जहां आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती थी। उस दौर में गांवों में रहना और खेती से गुजारा करना बेहद कठिन था। परिवार के पास सीमित साधन थे और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। बचपन में सैम ने अपने माता पिता को दिन रात मेहनत करते देखा, लेकिन हालात नहीं बदले। उनके माता पिता की मेहनत और संघर्ष ने सैम के मन में यह बात बैठा दी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत और लगन सबसे जरूरी है। इसी संघर्ष ने उन्हें छोटी उम्र में ही जिम्मेदार बना दिया। सैम ने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि अगर कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा और मेहनत करनी होगी। सैम स्कूल के बाद दूध निकालते, घर घर जाकर बेचते और हर पैसे की कीमत समझते थे। इस अनुभव ने उन्हें पैसे की अहमियत और बचत की आदत सिखाई, जो आगे चलकर उनके बिजनेस में बहुत काम आई। घर का माहौल तनावपूर्ण था, इसलिए सैम ने खुद को स्कूल की गतिविधियों और बॉय स्काउट्स में व्यस्त रखा, जहां उन्होंने लीडरशिप सीखी। बॉय स्काउट्स में उन्होंने टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व के गुण सीखे, जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। उन्होंने पढ़ाई को कभी नजरअंदाज नहीं किया। सैम हमेशा जानते थे कि शिक्षा ही उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी, इसलिए वे पढ़ाई में भी उतनी ही मेहनत करते थे जितनी बाकी कामों में। मिसौरी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ वेटर, अखबार बेचने जैसे छोटे मोटे काम किए। कॉलेज के दिनों में भी उन्होंने कभी काम से जी नहीं चुराया, बल्कि हर काम को एक नया अनुभव मानकर सीखा। हर काम को उन्होंने सीखने का मौका समझा, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। सैम ने हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश की, जिससे उनका आत्मविश्वास और अनुभव दोनों बढ़े। यही जज्बा और मेहनत आगे चलकर उनकी पहचान बनी। सैम की यही लगन और सीखने की चाह ने उन्हें भीड़ से अलग बना दिया। गरीबी और संघर्षों के बावजूद सैम ने कभी हार नहीं मानी। यही थी उनकी सबसे बड़ी ताकत। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत में कोई कमी न हो, तो सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। कॉलेज के बाद 1940 में सैम को जेसी पेनी स्टोर में सेल्स ट्रेनी की नौकरी मिली। वह ग्राहकों को समझने और सामान बेचने में माहिर थे, लेकिन सैम कागजी काम में कमजोर थे, जिससे उनके बॉस नाखुश रहते थे। एक दिन बॉस ने सैम से कहा, तुम रिटेल के लायक नहीं हो। यह सुनकर सैम को गहरा झटका लगा। हालांकि उनकी बिक्री अच्छी थी, इसलिए नौकरी नहीं गई, लेकिन बॉस की बात उनके दिल में घर कर गई। इस असफलता ने सैम को और मजबूत बना दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह एक दिन रिटेल की दुनिया में नाम करेंगे। उन्होंने सीखा कि बिजनेस में हर पहलू जरूरी है, चाहे वह बिक्री हो या हिसाब किताब। सैम ने जेसी पेनी छोड़ दी और अपने खुद के बिजनेस का सपना देखने लगे। जेसी पेनी के बाद सैम ने 1942 में अमेरिकी सेना ज्वाइन की। यहां उन्होंने अनुशासन, रणनीति और लीडरशिप सीखी। सेना में रहते हुए उनकी मुलाकात हेलेन रॉबसन से हुई, जिनसे उन्होंने 1943 में शादी की। हेलेन सैम की सबसे बड़ी सपोर्ट बनी, जो उनके सपनों में विश्वास करती थी। 1945 में युद्ध खत्म हुआ। सैम परिवार के साथ लौटे। अब उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। सैम ने तय किया कि अब वह किसी के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। हेलेन के पिता ने उन पर भरोसा जताया और $20,000 का कर्ज दिया। अब सैम के पास पैसा, हौसला और परिवार का साथ था। वह तैयार थे अपनी पहली दुकान खोलने के लिए। 1942 में सैम ने न्यूपोर्ट, अरकानसस में बेन फ्रैंकलिन स्टोर की फ्रेंचाइजी खरीदी, जो घाटे में थी। उन्होंने कम कीमत पर ज्यादा सामान बेचने की रणनीति अपनाई और सस्ते सप्लायर ढूंढे। स्टोर देर तक खुला रखते, जिससे बिक्री बढ़ी। पहले ही साल में बिक्री $5,000 तक पहुंच गई। सैम का स्टोर शहर का सबसे सफल स्टोर बन गया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी।
उन्होंने लीज एग्रीमेंट में रिन्यूअल क्लॉज नहीं डलवाया था। 5 साल बाद दुकान के मालिक ने लीज रिन्यू करने से मना कर दिया और सैम को दुकान छोड़नी पड़ी। यह सैम के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ी की दुकान खो दी। दुकान खोने के बाद भी सैम ने हार नहीं मानी। उनके लिए यह सिर्फ एक झटका नहीं था, बल्कि एक सीख थी। उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। सैम ने बेंटनविले नामक एक छोटे से शांत कस्बे में नई शुरुआत करने का मन बनाया। यह जगह उनके लिए एक नया अवसर लेकर आई, जहां वे अपने सपनों को फिर से आकार दे सकते थे। इस बार उन्होंने 99 साल का लीज एग्रीमेंट करवाया ताकि पिछली गलती न दोहराएं। सैम ने ठान लिया था कि अब कोई भी कानूनी चूक उनके सपनों को रोक नहीं पाएगी। 1950 में वॉल्टन्स 5 एंड डाइम नाम से नई दुकान खोली। यह दुकान सैम के लिए सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। मुकाबला खड़ा था, आसपास कई दुकानें थीं, लेकिन सैम ने सबसे कम कीमत देने की ठानी। वे ग्राहकों को बेहतर सेवा और सस्ती चीजें देना चाहते थे। उन्होंने सेल्फ सर्विस मॉडल अपनाया। ग्राहक खुद सामान चुन सकते थे। उस समय यह तरीका नया था, जिससे ग्राहकों को आजादी और सुविधा मिली। इससे लागत घटी और बिक्री बढ़ी। सैम ने हर खर्च पर नजर रखी और मुनाफा बढ़ाने के नए तरीके खोजे। 1 साल में कमाई 3 गुना हो गई। सैम की मेहनत रंग लाई और उनकी दुकान इलाके में मशहूर हो गई। सैम ने मुनाफे और बैंक लोन से आसपास के कस्बों में और दुकानें खोली। वे हर जगह अपने सिद्धांतों को लागू करते गए। वह खुद हवाई जहाज उड़ाकर नई जगहें तलाशते और दुकानों का जायजा लेते थे। सैम का जुनून और मेहनत उन्हें हर दिन आगे बढ़ाती रही। 1950 के दशक के अंत तक सैम के पास 15 दुकानें थीं। हर दुकान उनकी लगन और दूरदर्शिता की मिसाल थी। बेंटनविले की यह नई शुरुआत वॉलमार्ट साम्राज्य की नींव बन गई। सैम की सोच, मेहनत और जोखिम उठाने की हिम्मत ने एक छोटे से कस्बे को दुनिया के सबसे बड़े रिटेल ब्रांड की ओर अग्रसर किया। 1960 के दशक की शुरुआत तक सैम के पास 15 दुकानें थीं, लेकिन वह और आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने छोटे शहरों में बड़े डिस्काउंट स्टोर खोलने का आइडिया सोचा, हर सामान कम कीमत पर। यह एवरीडे लो प्राइसेस का सिद्धांत था। उन्होंने यह आइडिया बेन फ्रैंकलिन कंपनी को दिया, लेकिन कंपनी ने इसे खारिज कर दिया। सैम ने ठान लिया कि वह अकेले ही यह सपना पूरा करेंगे। उन्होंने घर गिरवी रखा, बैंक से कर्ज लिया और सब कुछ दांव पर लगा दिया। 2 जुलाई 1962 को रोजर्स, अरकानसस में पहला वॉलमार्ट स्टोर खुला। एक नई क्रांति की शुरुआत। पहला वॉलमार्ट स्टोर खुलते ही हिट हो गया। कम कीमतों और बेहतर सुविधाओं ने ग्राहकों को आकर्षित किया। सैम ने सप्लाई चेन को मजबूत किया, स्टोर के पास वेयरहाउस बनाए, बिचौलियों को हटाया और सीधे निर्माताओं से सामान खरीदा। इससे लागत घटी और ग्राहक को फायदा मिला। सैम अपने कर्मचारियों को एसोसिएट कहते थे और उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग में भागीदार बनाया। वह खुद स्टोर्स का दौरा करते, कर्मचारियों से सुझाव लेते और उन्हें प्रेरित करते। 1970 में कंपनी पब्लिक हुई, जिससे विस्तार के लिए पैसा मिला। 1980 तक वॉलमार्ट के 276 स्टोर्स हो गए। सैम ने छोटे आइडिया को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। सैम वॉल्टन ने गरीबी से उठकर अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बनाई। उनका बचपन बेहद साधारण था। छोटे शहर में पले बढ़े, जहां संसाधन सीमित थे, लेकिन उनमें कुछ अलग था। मेहनत, ईमानदारी और बड़ा सपना देखने की हिम्मत। उन्होंने अपने पहले स्टोर से ही ग्राहकों को कम दाम में अच्छी चीजें देने का वादा किया और इसी सोच ने उन्हें आगे बढ़ाया। उनकी रणनीतियां आज भी बिजनेस स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। सैम वॉल्टन ने लीडरशिप बाय वॉकिंग अराउंड जैसी अनोखी नीतियां अपनाई, जिससे वे अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के करीब रह सके। उनके विचारों ने रिटेल इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। अरबपति बनने के बाद भी वह सादगी से जीते रहे और अपने कर्मचारियों के साथ घुल मिलकर रहते थे। वे अक्सर स्टोर्स में जाकर कर्मचारियों से बात करते, उनकी समस्याएं सुनते और खुद भी काम में हाथ बटाते। उनके लिए टीम की भावना सबसे ऊपर थी। 1992 में उनका निधन हुआ।
लेकिन वह एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गए जिसकी सालाना कमाई $100 बिलियन से ज्यादा थी। वॉलमार्ट ने लाखों लोगों को रोजगार दिया और खरीदारी का तरीका ही बदल दिया। लेकिन वॉलमार्ट की सफलता का दूसरा पहलू भी था। जहां वॉलमार्ट खुलता, वहां की छोटी दुकानें बंद होने लगती। छोटे शहरों में पारंपरिक दुकानदारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई। कई लोगों ने वॉलमार्ट पर छोटे व्यवसायों को खत्म करने का आरोप लगाया। उनका मानना था कि बड़ी कंपनियों की वजह से स्थानीय व्यापारियों की रोजी रोटी छिन रही है और छोटे कस्बों की पहचान भी बदल रही है। सैम ने माना कि यह बाजार की ताकत है, ग्राहक तय करते हैं कि वे कहां से खरीदारी करेंगे। उन्होंने हमेशा कहा कि ग्राहक ही असली बॉस है और उसी की पसंद से बाजार की दिशा तय होती है। उनकी विरासत जटिल है, किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए विलेन। कुछ लोग उन्हें अमेरिकी सपने का प्रतीक मानते हैं तो कुछ उन्हें छोटे व्यापारियों का दुश्मन। उनकी कहानी प्रगति की कीमत भी दिखाती है। जहां विकास होता है वहां कुछ खो भी जाता है। सैम वॉल्टन की यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि तरक्की और परंपरा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सैम वॉल्टन की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत कैसी भी हो, अगर जज्बा है तो मंजिल मिलती है। उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला। बॉस की नकारात्मकता, दुकान छिनना, सबको प्रेरणा बना लिया। उनकी सफलता का राज था नवाचार, ग्राहक केंद्रित सोच और जोखिम उठाने की हिम्मत। उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया, करोड़ों के पैसे बचाए, लेकिन छोटे व्यवसायों को नुकसान भी हुआ। उनकी कहानी का मूल संदेश है विनम्रता, मेहनत और कभी हार न मानना। वॉलमार्ट सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक सपने की मिसाल है। सैम वॉल्टन की कहानी हमें विश्वास दिलाती है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। एनीथिंग इज पॉसिबल।